नेताओं का कहना है कि जीएसटी लागू होने से देश में विकास होगा। जम्मू कश्मीर में संविधान में जब तक 370 धारा नहीं हटती है तब तक कुछ जो संवैधानिक प्रावधान है वो पूरी तरह से वहाँ लागू नहीं हो रहे। आने वाले दिनों में ये भी हो जाए। बिल्कुल प्रदेशवासियों को, प्रदेश के युवाओं को, प्रदेश के हर वर्ग को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो जीएसटी लागू किया है, क्योंकि कितने ही कर थे और 500 से ज्यादा इस प्रकार के कर थे, उनको समाप्त करके एक कर के रूप में हमें दिया है कि जो सारी की सारी समस्याएं उनकी हल होने वाली हैं और जो नए उद्यमी हैं जो अपना उद्योग लगाना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा अवसर हिंदुस्तान के अंदर ही प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। देखिए, जब अमल में आएगा उससे जनता को सुख कितना होगा और चोरों को तकलीफ कितनी होगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन ये सरलीकरण जो किया गया है उसके लिए उम्मीद है कि आगामी दिन सुखद होंगे। जीएसटी का विरोध बिल्कुल गलत है। ये पिछले 20-30 साल से ये चल रहा था, लेकिन वो लोग लगा नहीं पाए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका सारी स्थिति करके इसको लगा दिया, लागू किया। इसको बहुत फायदा मिलने वाला लोगों को। कुछ चीजें वो अब हुई है, ज्यादातर चीजें घटी हैं जिसका फायदा आम जनता को, आम पब्लिक को, आम लोगों को मिलेगा और ये सच्चाई है। अभी 3 महीने की ट्रायल है, उसके बाद जनता के सबके वो लिए जाएंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उसमें विचार कर लिया जाए। आखिर जिस जीएसटी का एक लंबे अरसे से इंतजार था, आखिरकार उसे अब लागू कर ही दिया गया। आधी रात से जीएसटी को लागू किया गया। इसको लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इसको फायदेमंद बता रहे हैं तो कुछ नुकसानदायक भी बता रहे हैं। हरियाणा न्यूज के संवाददाताओं ने जानने की कोशिश की उन तमाम लोगों की राय। जीएसटी लागू की है उसी पर आज चर्चा करेंगे, जो कि सभी बिजनेसमैन यहाँ पर इकट्ठा हैं, जो सोनीपत में और टूलिप सोसाइटी के रहने वाले व्यक्ति हैं। उनसे जानेंगे कि जीएसटी लागू पर जनता को कितना फ़ायदा और कितना नुकसान मिलेगा। जी, आप कब पीछे जाएंगे? मेरा नाम सतेंद्र कुमार नरूला है। हमारी फैक्ट्री कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में है और जीएसटी से एक यूनिफॉर्म टैक्स होने से कंट्री के अंदर सबसे बात है कि हर आदमी को एक रेट पे माल मिले और इससे क्या होगा बेसिकली कि जो आपके अंदर सेल का वेरिएशन है डिफरेंट जगहों पे वो खत्म हो जाए। सतेंद्र कुमार नरूला। जीएसटी लागू का जैसे इन्होंने बताया कि काफ़ी लाभ जनता को मिलने वाला है, और भी यहाँ पर हमारे साथी हैं, उनसे भी जानेंगे कि जीएसटी लागू होने पर कितना जनता को फ़ायदा और नुकसान होने वाला है। ये आप क्या मानते हैं? जीएसटी लागू होने से जनता को पूरा फायदा मिलने वाला है, किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने वाली। तो कोई और जनता को इसमें फ़ायदा नुकसान? आपका नुकसान तो कुछ है नहीं, फायदा है। आपका कुछ? प्रेम नारायण सिंह, उद्योगपति। और भी यहाँ पर हमारे साथी हैं, उनसे भी जानेंगे कि जीएसटी लागू पर कितना फ़ायदा नुकसान है। आपका जी, मैं यहाँ किराए पे रहता हूँ टूलिप में, सतेंद्र पाल शोरा। अभी मैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से रिसेंटली रिटायर हुआ हूँ और जीएसटी लागू करना गवर्नमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया था और दिस इज़ वेरी गुड फॉर एवरीवन। दिस इज़ फॉर गुड एवरीवन। हम 1000 प्रकार के टैक्स देते थे और अब गवर्नमेंट जैसे चाह रही है उसी प्रकार से कि एक टैक्स लगेगा। छोटे दुकानदार हैं, उनको अभी तक जीएसटी का पता नहीं है। अभी हम एक मोबाइल की दुकान पर खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आखिर जो मशीनरियाँ हैं जैसे मोबाइल हैं, तो ऊपर जीएसटी का कितना लागू होता है? जी, मतलब आपकी दुकान पर जैसे आप मोबाइल बेचते हैं, उन पर जीएसटी का कितना असर? असर का तो हमें अभी तक यही नहीं पता कि जीएसटी का है क्या, मतलब क्या। अपने सीए से हम बात कर रहे हैं तो उसमें ये वो ये बता रहे हैं कि हमें ही लगभग पूरा नहीं पता इसके बारे में कि क्या है ये क्या नहीं है। दूसरा मुझसे पूछ रहे कि इसमें हमें नुकसान होएगा या फ़ायदा होएगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जैसे 3 नंबर होता है ये भी वही है, तो 3 नंबर हमारे पास ऑलरेडी है, हम फिर भी जीएसटी कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं इनमें कन्वर्ट हो जाए। लेकिन पूरी बात का अभी तक हमें ये नहीं पता कि हमारा नुकसान होएगा, फ़ायदा होएगा या ये है क्या। जीएसटी को लेकर अब भी अफरा तफरी का माहौल है पूरे देश की तरह। सिरसा में भी हालात ऐसे ही हैं। हम यहाँ एक दुकान पर खड़े हैं, ये जूतों की दुकान है। यहाँ कुछ व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ही जानते हैं कि आज जीएसटी का पहला दिन है और इनके साथ कैसा अनुभव ये कर रहे हैं और कैसा इन्हें लग रहा है कि जीएसटी का किस प्रकार से बाजार में स्थिति रहने वाली है। जी, क्या माहौल लग रहा है आपको? जीएसटी को देख करके लोगों में वाकई में अफरा तफरी का माहौल है
लोगों को लग रहा है भी ये किस नाम की बला आ गई है, कैसा कानून आ गया, क्योंकि अभी तक ना तो आधिकारिक रूप से अधिकारियों को पता, ना ही व्यापारियों को पता, ना ही किसी अकाउंटेंट को पता, ना ही किसी मुनीम को पता। अभी तक पूर्ण रूप से सीए है लोगों को। इस प्रकार के हालात रहे हैं, आपने कपड़ा मार्केट बंद रही है, अब आपको क्या लगता है कि कितनी आपको राहत मिली है जीएसटी आने के बाद और कितना आपको नुकसान होने जा रहा है? जीएसटी बहुत अच्छी, हम लोगों को सोच थी कि बहुत अच्छा कानून जीएसटी बनने जा रहा है, लेकिन जीएसटी का मतलब हम लोग तो यही सोच रहे थे कि वन टाइम टैक्स, इट मीन्स भी जैसा ही व्यापारी अब माल खरीदने के लिए जाएगा वो वहीं पे टैक्स ले लिया जाएगा और हमें किसी प्रकार की बॉडरेशन नहीं होगी। हम इसी हिसाब से इसका समर्थन करते आ रहे थे, लेकिन जब यहाँ पे पता लगा कि उसकी तो रिटर्न पहले 3 क्वार्टर्स में एक भरी जाती थी, अब 37 रिटर्न, और जो इनका जो खर्चा मुनीम का और सीए का एक्स्ट्रा खर्चा हमें वहन करना पड़ेगा। आम जनता पर कितना बोझ पड़ेगा उसका भी आकलन होना मुश्किल है। इसी के साथ व्यापारी भी यह मांग करते हैं कि इसे 6 महीने तक स्थगित किया जाना चाहिए। कैमरामैन विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज, सिरसा। जीएसटी सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है, जिसमें हर वर्ग को इसका फायदा मिलेगा। आने वाले समय में कुछ रेट कम होंगे, कुछ ज्यादा होंगे, मगर सिर्फ सरकार से हम एक व्यापार मंडल के नाते एक आग्रह करना चाह रहे हैं कि इन्होंने जो प्रावधान रखे हैं वो बहुत बढ़िया है, मगर एक व्यापारी को जो बिना टैक्स तनख्वाह लिए टैक्स कलेक्शन करके देता है, उसको कृपया चोर न समझे। उन पर सजा का एक जो प्रावधान रखा है वो प्रावधान हटाया जाए। तो मिडिल क्लास के लिए तो 12% और 15% एक ही है, लेकिन जो ज़्यादा, जो जिसके पास ज़्यादा पैसा ज़्यादा वो करते थे उनके लिए खराब है। हमारे लिए तो ठीक ही है, हम तो मिडिल क्लास का, हमें उतना ही टैक्स भरना पड़ता है। बिल देख के मुझे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा है, मतलब रोज़मर्रा की जो भी चीज़ें हैं उसमें तो कोई फर्क नहीं है। बाकी सरकार का जो भी कदम है अच्छा ही है, सरकार हमारे लिए अच्छा ही करेगी, यही मुझे लगता है। आज से जीएसटी लागू होने के बाद गोहाना में किस तरह के लोगों की प्रतिक्रिया है? क्या जीएसटी की मार पड़ेगी या जीएसटी का एक फायदा होगा? गोहाना की आम जनता से हम यहाँ आज सवाल करते हैं। और जीएसटी के बारे में ऐसा है जी कि जैसे कुछ चीज़ें मतलब जायज़ हैं, कुछ में ज़्यादा टैक्स जो बढ़ाया है उसको नॉर्मल होना चाहिए हमारे हिसाब से। क्योंकि जैसे अब मान लो कंप्यूटर का ही मामला है, कंप्यूटर बच्चों की पढ़ाई के लिए भी यूज़ होता है, नेट पे कोई फॉर्म भरने हैं, आवेदन करने हैं, तो वो सब इसमें ज़्यादा बढ़ा दिया गया। जीएसटी का पंगा बहुत भारी है, हर वर्ग के लिए, हर आदमी के लिए, आम आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा ही है। अगर मान लो टैक्स जीएसटी लगाना ही था तो एक सीधा 5%, 4%, 2% लगा के सब पूरे देश में एक ही कर देते। ये अलग अलग आइटम पे 28%, किसी पे 18%, किसी पे 15%, ये तरीका बहुत गलत है। फर्क इस पर ये पड़ेगा, पहले 5% के ऊपर जो आइटम थी वो 12% पे चली गई है, जो 12 पे थी वो 18 से और 28 पे चली गई है। ग्राहक जो है अभी इतना जागरूक नहीं है, तो इसलिए काम धंधे सारे चौपट पड़े हैं। अभी तक ना तो किसी दुकानदार को मालूम है, जिन्होंने आज तक टैक्स नहीं भरा, जो टैक्स के दायरे में नहीं थे, केवल इनकम टैक्स में थे, और जिनको टैक्स बिल्कुल मिलों में लगता था, अब दुकानदारों पे आ गया है। उनको बिल्कुल भी पता नहीं कि कैसे टैक्स लगेगा, कैसा टैक्स होगा। जीएसटी में सारी कंप्यूटर से रिलेटेड आइटम्स महंगी हो गई हैं। वैसे तो हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है, हर बंदे को कह रहे हैं कि बंदा हाईटेक हो, वो टेक्निकली वर्क करे, बट अगर इन प्रोडक्ट्स को महंगा कर दिया जाएगा तो कस्टमर कैसे बियर अप करेगा, इन्हें परचेज करने की हालत में नहीं रहेगा। हमारा जो सिस्टम है दवाई बुरा जो परचेज है वो पहले भी हमारी सारी बिलिंग, सारा बिल सिस्टम से होता था, विदाउट बिल कुछ होता ही नहीं। अब भी बिलिंग सिस्टम है। अब जो हमारा जो परचेज है वो सारा बिल पर टैक्स लग के आता है। रही बात हमारी जो स्लैब बनाए हैं सरकार ने टैक्स की, जैसे 5% से हमारी कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ 12% में चलेंगी, वो महंगी हो जाएंगी। कॉस्मेटिक्स के आइटम है जो 18 से 28 में चलेंगे, वो महंगे हो जाएंगे। उसका असर तो अल्टीमेटली कस्टमर की पॉकेट पे ही पड़ना है ना। कि जब बच्चा पैदा होता है तो कपड़ा तब भी जरूरत पड़ती है, और इंसान जब मरता है तो उस वक्त भी कपड़े की जरूरत पड़ती है। ये एक मूल रूप बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और इस पर हमारी भारत सरकार ने 5% टैक्स लगाया है। ये बहुत ही एक निराधार है, और मैं तो यही कहूँगा कि आज तक 70 साल हो गए किसी भारत सरकार ने इस पर कोई टैक्स नहीं लगाया था।
और इसको कर को हटाया जाए। ये जो सरकार ने जीएसटी कल रात से लागू हो गया है 12 बजे से, मैं